प्राइवेटाइजेशन वैसे तो आज़ादी के बाद से शुरुआत हुआ है इंडिया में, लेकिन अगर हम बात करते तो आज की डेट में गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है अपने गवर्नमेंट बैंक्स को प्राइवेट करने में। इसके क्या क्या फ़ायदे और नुकसान देखने को मिलेंगे आम आदमी को, या फिर क्या गवर्नमेंट को इससे कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा देखने को मिलेगा, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आखिर गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करती ही क्यों है। गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन इसके चलते करती है कि लोगों को बेहतर एक्सपीरियंस मिले और सर्विसेज अच्छी तरीके से काम करें। लेकिन इसका एक और रीज़न आ जाता है जो कि काफ़ी कम लोग बात करते हैं, और वो रीज़न है कि गवर्नमेंट के पास पैसों की कमी होने के चलते गवर्नमेंट खुद उस चीज़ को करने में असफल हो जाती है, जिसके चलते वो प्राइवेट कंपनीज के पास अप्रोच करती है कि हम इस बैंक को बेच रहे हैं, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो वो आ सकता है और इस बैंक को खरीद सकते हैं और उसे अपने हिसाब से चला सकते हैं, जिसके चलते वो कंपनी उस चीज़ को चलाती है। और अगर हम बात करते हैं भारत के अंदर प्राइवेटाइजेशन पे मिले जुले रिस्पॉन्स देखने को मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे ये है कि काफ़ी लोग इसके फेवर में भी है कि बैंकों को प्राइवेटाइज करना चाहिए, और कई लोग इसके फेवर में नहीं है। वो लोग ये चाहते हैं कि बैंकों को प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए। और अगर हम बाकी देशों की बात करते हैं तो सेम चीज़ हमें कई देशों के अंदर देखने को मिलती है, जहाँ पे काफ़ी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है जब बैंक प्राइवेटाइज होते हैं। और वहीं पे कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पे इस चीज़ का काफ़ी नकारात्मक असर देखने को मिलता है, जिसके चलते वहाँ की इकोनॉमी में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिल जाते हैं। अब आप लोगों ने हाल ही में कई ऐसी न्यूज़ सुनी होगी जिसमें आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि काफ़ी बैंक के एम्प्लॉय हड़ताल पर चले जाते हैं। इसका रीज़न क्या निकल के आ रहा है? इसका रीज़न ये निकल के आता है कि वो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। वो नहीं चाहते कि बैंक प्राइवेटाइज हो। बैंक प्राइवेटाइज होने के चलते उन्हें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो प्राइवेटाइज बैंक होते हैं वो अच्छे तरीके से काम करते हैं, जिसके चलते वो एम्प्लॉयज़ को तब तक रखते हैं जब तक वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, जिसके चलते काफ़ी लोग इस चीज़ के खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही भी है, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट जनरेट करना होता है। अगर हम बात करते तो इंडिया में अभी 12 सरकारी बैंक हैं, जिसके चलते गवर्नमेंट का मोस्टली पैसा इन्हीं बैंक को ऑपरेट करने में चले जाते हैं। तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि एसबीआई के अलावा सारे बैंक को वो प्राइवेटाइज कर दे और खाली एसबीआई को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके चलते वो एसबीआई को ज़्यादा ध्यान से ऑपरेट कर सकते हैं और बाकी बैंकों की सर्विसेज अच्छे तरीके से प्राइवेट बैंक के थ्रू जनरेट करा के लोगों को दी जा सकती है, जिसके चलते उनका भी फायदा हो और साथ में गवर्नमेंट के भी उसमें पैसे बच सकें। बैंकिंग सेक्टर के मामले में प्राइवेट बैंक काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। अगर हम बात करते हैं उनके यूज़र बेस और उनकी जो डिपॉजिट है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं सरकारी बैंक में, साल 16-17 के अंदर इंडिया में 27 के करीब सरकारी बैंक थे और कंसोलिडेशन के चलते इन बैंक्स को घटाकर 12 के करीब कर दिया गया है, और शायद आने वाले टाइम के अंदर हमें खाली 1 या 2 ही सरकारी बैंक देखने को मिले। बाकी मोस्टली बैंक को गवर्नमेंट प्राइवेट कर देगी, जिसके चलते लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए। अच्छी सर्विसेज तो प्राइवेट बैंक देते ही हैं, लेकिन साथ में उनके साथ कुछ और चीज़ें जुड़ के आ सकती है जो कि आम आदमी को नुकसान दे सकती है। सबसे पहली चीज़ ये है कि उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर। आपको बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट करने पर भी वहाँ पे पैसे पे करने पड़ेंगे। मतलब आपकी एक फ़ीस चार्ज कटता रहेगा, आपको एक मिनिमम बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। साथ में प्राइवेट बैंकों में शायद से ये चीज़ भी हमें देखने को मिल जाएगी कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं वो बैंक जल्दी से अडॉप्ट ना करे। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो एमएसएमई, जो कि छोटे उद्योगकारी को लोन दिया जाता है, उसकी भी संख्या कम कर दी जाए, या फिर वो लोगों को लोन मिलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। प्राइवेटाइजेशन के बाद जितने भी प्राइवेट बैंक होंगे वो अपनी ब्रांचेस को बंद कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं, जिसके चलते उनका एक्सपेंडिचर उन ब्रांचेस पे कम हो और वो प्रॉफिट जनरेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि गवर्नमेंट के तरह लॉस मेकिंग बिजनेस को भी आगे बढ़ाने के लिए खुद से अपने फंड डाल के चलाएंगे। तो इसके चलते काफ़ी लोगों की नौकरी भी जा सकती है और बेरोजगारी आ सकती है। इसी रीज़न के चलते काफ़ी लोग आपको देखने को मिलेंगे जो कि इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट इन बैंक्स को अपने पास ही रखे और खुद से ऑपरेट करे। लेकिन अगर गवर्नमेंट अपने पास रखेगी तो पिछले 10 साल के अंदर ही गवर्नमेंट ने $66 बिलियन अपनी तरफ से इन बैंकों के अंदर डिपॉजिट करे, जिसके चलते इन बैंक्स को सर्वाइव रखा जा सके। अगर हम बात करते तो खाली एसबीआई एक लौता ऐसा बैंक देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सही चल रहा है। बाकी जितने भी गवर्नमेंट के बैंक हैं वो सही से ऑपरेट नहीं हो पा रहे, जिसके चलते गवर्नमेंट को भी काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब प्राइवेटाइजेशन के बाद कई बैंक शायद अच्छी तरीके से काम करते हुए भी हमें देखने को मिले और वहाँ के एम्प्लॉयज़ भी अच्छे तरीके से काम करें, लेकिन हम इस चीज़ से नकार नहीं सकते कि काफ़ी लोगों की रोज़गार जा सकता है। और साथ में जो छोटे उद्योगकारी या फिर हम किसान वर्ग के लोग कह सकते हैं, उन लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है जब वो लोन लेने जाएं,
क्योंकि प्राइवेट बैंक इतना ईजिली लोन को अप्रूव नहीं करेंगे। तो खैर आप लोग बताओ, आप लोग किसके समर्थन में हो, प्राइवेट बैंक के या फिर गवर्नमेंट बैंक के? कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।